पहला भेद आता है अंतर्ध्वति का, वात सार। वात सार में वात का अर्थ होगा वायु। क्या अर्थ है? वायु, या हम इसको कहते हैं प्राण। ठीक है। और इसी को हम तत्व भी बोलते हैं, तत्व। अब सार का अर्थ होता है तत्व। ठीक है। अब इसकी परिभाषा कैसे करेंगे? वायु तत्व के द्वारा या प्राण तत्व के द्वारा आंतरिक अंगों की शुद्धि एवं सफाई करना ही वात सार अंतर्ध्वति कहलाता है। क्लियर हुआ सबको? पहले उपभेद को बताएंगे, उसके बाद अंतर्ध्वति को जोड़ देंगे। पूरा ऐसे बोला जाएगा, वात सार अंतर्ध्वति। सर आप अंतर्ध्वति बोल रहे हैं और यहाँ पर अंतध्वति लिखा हुआ है। नहीं, रा है ना, ये देखो रा है। अच्छा, अंतर्ध्वति। ठीक है। तो ऐसे इसको बोलेंगे, प्राण तत्व के द्वारा आंतरिक अंगों की शुद्धि अर्थात सफाई करना ही वात सार अंतर्ध्वति कहलाता है। अंतःध्वति बोला जाता है, विसर्ग होता है ना जो, तो विसर्ग हटता है तो ऊपर ये र आ जाता है। तो ऐसे हमने इसकी परिभाषा जो है वो देखी, और हमें इतना क्लियर हुआ कि इसमें क्या करते हैं, आंतरिक अंगों की शुद्धि करते हैं, सफाई करते हैं। इसके लिए किसी औषधि का, जल का, वस्त्र का आदि का उपयोग नहीं करेंगे। किसका करेंगे? तो वात का करेंगे, वायु का करेंगे। अब क्या विधि होगी इसकी? उस विधि के संबंध में यहां पर कहते हैं कि जी विधि से तात्पर्य होगा, विधि से तात्पर्य होगा इसका कि ऐसे करना है, मुख को एक आकृति देनी है, फोटो को। कैसे? तो बोलते हैं कौवे की चोंच के समान। जब हम कौवे की चोंच के समान करते हैं तो यह एक मुद्रा बन जाती है। इसका नाम है काकी मुद्रा। क्या नाम है इसका? काकी मुद्रा। इसमें क्या करेंगे? तो कहते हैं सने सने, धीरे धीरे वायु को पेट में भरे। अब धीरे से वायु पेट में भरे। हम जो वायु लेते हैं, जो श्वास प्रश्वास करते हैं, वो सारी वायु कहाँ जाती है? हमारे फेफड़ों में जाती है, लंग्स में जाती है। यहां पर बोल रहे हैं कि पेट में भरे। पेट में क्या जाता है? भोजन जाता है। और भोजन को क्या है, आप निगलते हैं, चबाते हैं, पहले लार में मिल जाता है, फिर उसको निगल लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से वायु को भी निगलेंगे। अंतर समझ आया? श्वास लेते हैं वो अलग प्रक्रिया है, भोजन निगलते हैं वो अलग प्रक्रिया है। तो पेट में वायु को भर लिया अच्छे से। अब पेट में वायु है, पेट में वायु है, इसका अर्थ है कि हमारी पेट में क्या है? आते हैं, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी और छोटी आंत। तो आपकी बड़ी और छोटी आंत में वायु को भरा गया है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ऐसा करने के बाद कहते हैं पूर्ण रूप से वायु पी लेने पर, क्योंकि वायु को आपने पिया, वायु को खा तो नहीं सकते, खाएंगे तब जब उसको चबाया हो। अब बोलो, भोजन जो जल है उसको खाते हो कि पीते हो? पीते हैं। पीते हैं। खा हम उसको बोलते हैं कि खाया किसको जाता है? जिसको आप चबा सकते हैं। तो भोजन को नहीं चबाते। लेकिन एक भोजन
के संबंध में आती है, तो उसके लिए कहा गया है कि भोजन जल को जो है खाओ और भोजन को पियो। यदि कोई इस प्रकार से भोजन करे तो वह दीर्घायु को और उत्तम स्वास्थ्य का अधिकारी हो जाता है। ये जो कहावत है इस चीज को दर्शाती है कि भोजन इतना उसको आप उसका जो है मुंह में इस तरह से उसको चलाएं, इतना उसका पाचन कर लें कि वो बहुत बारीक हो जाए, कि भोजन करे तो ऐसा लगे जैसे कुछ पिया है। कहते हैं ना 32 बार दांतों से चबाएं तब भोजन करे एक वाले, ऐसा बोले। तो अब इन्होंने पेट को जो है अच्छे से बड़ी आंत को छोटी आंत को वायु से भर लिया। अब क्या करना है, तो कहते हैं उसका परिचालन करें, परिचालन उसको चलाएं। अब कैसे चलाएं वायु को, तो वायु अंदर है। अब आप समझो आपके पास कोई पात्र है, कोई घड़ा है, कुछ आपने लिया, उसमें जल डाल दिया। अब उसको चलाने के लिए बोला जाए तो आप उसको जैसे गति देंगे तो वो चलेगा कि नहीं चलेगा? गोल गोल घुमाते कि नहीं घुमाते? भाई घड़े में जल है और आपने घड़े को ऐसे गोल गोल घुमाया तो उसके अंदर जो जल है वो भी घूमता है। तो ये हुआ परिचालन। तो इसी तरह से हम जो अंदर वायु है उसको चलाते हैं। अब कैसे चलाएंगे, तो परिचालन में आपको वो सारी क्रियाएं ले सकते हैं जिससे उस वायु में गति हो, जैसे कपालभाति, अग्निसार, ठीक है, एक मंडूकासन है, ये सब नोली क्रिया है, इससे उसमें परिचालन हम कर सकते हैं। कहीं इन क्रियाओं का कोई वर्णन नहीं है, संकेत से समझा जा सकता है। इसके बाद उस वायु सर एक को बार सर एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या क्या है? कपालभाति, मुख द्वार से निकाल दे। कपालभाति है, अग्निसार, मंडूकासन, नोली क्रिया, बाह्य प्राणायाम, उद्यान बंद, वह सभी अभ्यास जिनका संबंध हमारे उदर से पेट से है वो सभी इसमें लिए जा सकते हैं। क्लियर हुई बात यहां तक? यस सर। इसके लाभ क्या होंगे? अब आपने किस चीज की शुद्धि की मुझे बताइए। हमने शुद्धि की पेट। कभी ऐसा देखा है कि धुली पैंट और जो है अच्छे से जो दाग धब्बे या जो गंद वगैरह जो भी कुछ कहे मलिनता थी वो शर्ट की दूर हो जाए? ऐसे थोड़ा ही होता है। भाई शर्ट धुली तो शर्ट की मलिनता दूर होगी, पैंट धुली तो पैंट की मलिनता दूर होगी। जो भोजन करेगा उसी को तो पौष्टिकता या जो भी उसके गुण है प्राप्त होंगे। तो जिस पर कार्य हुआ उसी को लाभ मिलेगा। काम किस पर हुआ? पेट पर। पेट में क्या थी? आपकी आंतें थी, बड़ी आंत, छोटी आंत। तो उन पर काम हुआ तो उससे क्या होगा? आपकी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, आपका जो पाचन तंत्र है वो दुरुस्त हो जाएगा, वो अच्छे से काम करेगा। तो कहते हैं जठराग्नि तीव्र हो जाती है, सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, शरीर निर्मल हो जाता है। ये यहां से लाभ होते हैं। इस क्रिया को खाली पेट ही करेंगे क्योंकि तभी तो ये लाभकारी है। भोजन किया उसके बाद बोले जी इसको करें, कैसे? नहीं कर सकते। पहले से ही कोई घड़ा भरा हुआ है, बोले जी अब इसको हम और भरेंगे, अरे पहले भरा हुआ है भाई। तो इसीलिए खाली पेट की क्रिया करनी है। प्रतिदिन इसका अभ्यास 2 से 5 बार तक किया जा सकता है। इसमें कोई डाउट किसी का आप में से? कोई डाउट किसी का? नहीं सर।